नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यस न्यूज आवाज जनता की। मैं हूं योगेंद्र सिंह और आज का मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही संवेदनशील भी। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल हाल के वर्षों में राजनीतिक तख्तापलट के दौर से गुजरे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वही साजिश की छाया भारत तक पहुंच गई है? क्या किसी ने इस देश में भी तख्तापलट का सपना देखना शुरू कर दिया है? यह हम नहीं कह रहे। ये शब्द हैं बरेली दंगों के कथित आरोपी मौलाना तौकीर रजा के। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आइए पहले उन्हीं के मुंह से सुनिए। आपको याद होगा जब श्रीलंका का वाकया हुआ, मुझसे बार बार लोगों ने कहा कि हमें सड़कों पर आना चाहिए। मैंने कहा हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क है। श्रीलंकाइयों ने अपने देश को जलाने का काम किया, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं। बांग्लादेश में जब ये वाकया हुआ, हम पे फिर दबाव पड़ा। हम पे बार बार दबाव पड़ता है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वैसे आपको करना चाहिए। हमने कहा हम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि ये देश प्रेम के विरुद्ध है। अपने देश में आग लगाना, अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमारा हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। नेपाल के बाद भी बहुत मेरे पास फोन आए, पूरे हिंदुस्तान से फोन आए हैं। मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो के आई है कि हम हिंदुस्तान में, क्योंकि श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दें तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन हम मुसलमानों को रोक के रखे हुए हैं कि हमें अपने मुल्क में अफरा तफरी नहीं पैदा करनी है। हमें एकता और भाईचारा बना के रखना है। और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, अब सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुलेआम भारत में तख्तापलट का जिक्र कर रहा है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक भाषण है या फिर छिपी हुई साजिश का संकेत? अगर पुलिस को भारत में तख्तापलट करने या गिजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों की लिस्ट चाहिए तो शायद उन्हें मौलाना तौकीर रजा से पूछना चाहिए, क्योंकि नाम तो उन्हीं के लफ्जों में छिपे हैं। कहीं ये बयान सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है जो देश की शांति, एकता और संविधान को चुनौती देने वाली है? अब सवाल उठता है, क्या भारत की एजेंसियां इस बयान को गंभीरता से लेंगी? क्या कानून का शिकंजा ऐसे बयानों पर कसेगा, या फिर से यह मामला धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार बन जाएगा? दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां तख्तापलट का नहीं, संविधान का राज चलता है। लेकिन अगर कोई कट्टर सोच भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही है तो उसे पहचानना और उजागर करना हर भारतीय का फर्ज है। आपका क्या कहना है इस बयान पर? क्या ये सिर्फ एक उकसाने वाली राजनीति है या खतरे की घंटी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं योगेंद्र सिंह, आप देख रहे थे यस न्यूज आवाज जनता की। धन्यवाद। जय हिंद।